फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग का हमेशा एक क्वेरी आता है कि हमें म्यूचुअल फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर इन दोनों में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो इस वीडियो में आगे हम डिटेल में जानेंगे कि हम ये कैसे डिसाइड करेंगे एज ए इन्वेस्टर कि हमें कहाँ अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आप फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर हैं और अगर आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरी है तो एवरी सैटरडे 7:30 to 8:30 PM शाम में मैं लाइव आता हूँ। वहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ कि आपके इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरीज को आंसर करूँ। कल भी शाम में मैं लाइव आऊँगा, तो आप ज़रूर उस लाइव स्ट्रीम को ज्वाइन करें। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जिसे इन्वेस्टमेंट्स का कोई भी आइडिया नहीं है, मार्केट्स में क्या हो रहा है, स्टॉक्स के फंडामेंटल्स क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, आपको कुछ भी पता नहीं है, इन दैट केस आपके लिए अच्छा होगा कि आप स्टॉक्स में बिल्कुल भी अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करें और म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर सकते हैं, लेकिन किसी एक्सपर्ट की मदद से, बिना कुछ जाने सोचे समझे कहीं भी किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में हमें बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। तो म्यूचुअल फंड्स में आपको करना है तो किसी अच्छे एक्सपर्ट्स को आप ढूंढें जो कि आपको हेल्प करे आपके इन्वेस्टमेंट में। ना उन चीज़ों के बारे में जान लेते हैं जिसके बेसिस पे हम ये डिसाइड करेंगे कि हमें कहाँ अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले जो कि मैं हमेशा बोलता हूँ, इन्वेस्टमेंट होराइजन और रिस्क प्रोफाइल, इसके बिना तो इन्वेस्टमेंट करने का कोई मतलब नहीं बनता, ये तो आपको पता होना ही चाहिए। इसके बाद आपको खुद का मार्केट नॉलेज देखना होगा। उसके बाद स्टॉक्स का फंडामेंटल्स के बारे में आपको पता है कि नहीं, म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपको पता है कि नहीं। तो ये चीज़ें आपको देखनी होंगी कि आपको यहाँ पे किस तरह का जानकारी है। मार्केट नॉलेज का मतलब क्या हुआ? मार्केट नॉलेज का मतलब हुआ कि इंडिया में क्या हो रहा है, जीडीपी ग्रोथ रेट किस तरह का है, इन्फ्लेशन किस तरह का है, फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इंटरेस्ट रेट का मूवमेंट कैसा चल रहा है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस कैसा वहाँ पे मूवमेंट है, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। इसके साथ साथ आपको यूएस मार्केट्स का भी थोड़ा आइडिया होना चाहिए। कुछ लोग बोलेंगे शायद कि नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फ़र्क पड़ता है। यूएस सबसे बड़ा इकोनॉमी है वर्ल्ड का, वहाँ पे क्या हो रहा है उससे इंडियन मार्केट्स पे भी फ़र्क पड़ता है। यूएस में इंटरेस्ट रेट का मूवमेंट किस तरह का है, वहाँ स्टॉक मार्केट्स कैसा चल रहा है, दोनों कंट्रीज़ में कंपनीज़ का अर्निंग ग्रोथ कैसा चल रहा है, फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में आइडियली हमें पता होना चाहिए। इसे हम मार्केट नॉलेज बोलेंगे। तो आप देख लें कि आपको इन चीज़ों के बारे में जानकारी है कि नहीं। उसके बाद स्टॉक्स के लिए आपको कंपनी का फंडामेंटल्स पता होना चाहिए। फंडामेंटल्स का मतलब क्या हुआ? कंपनी का सेल्स ग्रोथ लास्ट फ्यू ईयर्स में कैसा चल रहा है, कोशिश करें 5 to 10 ईयर्स, 10 ईयर्स करें तो बहुत अच्छा है। प्रॉफिट ग्रोथ कैसा चल रहा है, ईपीएस ग्रोथ कैसा चल रहा है, आरओईस कैसा है, रिटर्न ऑन एसेट कैसा चल रहा है, डेट तो नहीं है, डेट है तो कितना है, अगर डेट है तो फिर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कैसा है, कंफर्टेबल है कि नहीं, प्रमोटर होल्डिंग कैसा है, प्रमोटर होल्डिंग प्लेज तो नहीं है। आप चेक कर सकते हैं कि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन किस तरह का है, कंपनी किस तरह का कैश फ्लोज जनरेट कर रही है, फ्री कैश फ्लोज, और अगर फ्री कैश फ्लोज जनरेट नहीं कर पा रही है तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो लास्ट फ्यू ईयर से किस तरह का है। इन बेसिक फंडामेंटल्स के साथ साथ ऑफ कोर्स आप देखेंगे कि कंपनी किस सेक्टर की है, सेक्टर का प्रोस्पेक्ट कैसा लग रहा है, कंपनी एग्जैक्टली करती क्या है, वहाँ पे फ्यूचर में हम किस तरह का ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कंपटीशन किस तरह का है, फ्यूचर में कंपटीशन किस तरह का रहेगा। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसके बारे में आइडियली हमें पता होना चाहिए। और साथ साथ एक बार आपने ये देख लिया कि कंपनी का अच्छा है, उसके बाद आपको कंपनी का वैल्यूएशन चेक करना होगा। अगर वैल्यूएशन अच्छा नहीं है तो ज़्यादा मतलब नहीं बनता है वहाँ इन्वेस्टमेंट करने का। वैल्यूएशन के लिए आपको देखना होगा कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या चल रहा है, अगर वो फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनी है या फिर कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर की कंपनी है तो वहाँ पे आपको प्राइस टू बुक भी चेक करें। इसके साथ साथ पेग रेशियो आप चेक कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो डीप डिस्काउंटिंग मेथड के आधार से वहाँ आप इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल सकते हैं, प्राइस टू सेल्स चेक कर सकते हैं। तो इससे आप वैल्यूएशंस पता कर सकते हैं। तो स्टॉक्स में आपको स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए ये सब चीज़ों की ज़रूरत है। आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ये सब चीज़ें पता है कि नहीं। उसके बाद आता है म्यूचुअल फंड का नॉलेज। आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में थोड़ा बहुत पता है या बिल्कुल भी पता नहीं है। देखिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के लिए कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है, ये क्लियरली मैं बता दूँ। थोड़ा बहुत अगर आइडिया है तो उतना चलता है, क्योंकि यहाँ पे आप खुद से पैसा मैनेज नहीं करते हैं। स्टॉक्स में आप खुद से पैसा मैनेज कर रहे हैं, इसीलिए उसे बहुत ज़्यादा रिस्की माना जाता है। म्यूचुअल फंड्स में एक फ़ंड मैनेजर है जो कि आपके पैसे को मैनेज करता है। तो यहाँ पे रिस्क, ऑफ कोर्स यहाँ भी बहुत रिस्क है इक्विटी म्यूचुअल फंड में, बट डायरेक्ट इक्विटी के मुकाबले थोड़ा
कम रिस्क है और यहाँ पे नॉलेज भी थोड़ा कम चाहिए। स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 to 10 ईयर्स का जरूर होना चाहिए। 5 ईयर्स से कम पे आइडियली आपको अवॉइड करना चाहिए। रिस्क प्रोफाइल अगर देखें तो एग्रेसिव और वेरी एग्रेसिव रिस्क प्रोफाइल है तो बहुत अच्छा है, वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं क्योंकि ये रिस्क की प्रोडक्ट्स हैं। इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए, अगर किसी के पास थोड़ा ही पैसा है और उस पैसे की उसे ज़रूरत है तो ऑफकोर्स वो पूरा पैसा वो इक्विटी या इक्विटी म्यूचुअल फंड में नहीं लगाएगा क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा रिस्क है। उसी तरह से अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, बहुत ज़्यादा सरप्लस पैसा है, तब तो वो काफ़ी ज़्यादा इक्विटी या फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकता है क्योंकि उस पैसे की उसे ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमेशा ध्यान में रखें, इक्विटी डायरेक्ट स्टॉक या फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड में वही पैसा इन्वेस्ट करें जिस पैसे की आपको नेक्स्ट 5 या 10 ईयर्स तक ज़रूरत नहीं है। जिस पैसे की ज़रूरत आपको 1, 2 या 3 साल में है, आइडियली हमें उस पैसे को बिल्कुल भी स्टॉक्स या फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर किसी इन्वेस्टर को इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है तो देखिए, वहाँ पे मार्केट नॉलेज का कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, स्टॉक फंडामेंटल्स का भी ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ म्यूचुअल फंड्स का बेसिक आइडिया हो तो अच्छा है, उतना चलेगा क्योंकि यहाँ पे आप खुद से पैसा तो मैनेज कर नहीं रहे हैं। फंड मैनेजर है जो कि आपसे कुछ चार्ज कर रहा है, वो आपके पैसे को मैनेज कर रहा है, वो एक्सपर्ट है अपने फील्ड का, तो आप अपना पैसा उसको दे रहे हैं मैनेज करने के लिए। तो यहाँ पे आपको खुद का ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के लिए क्या करना है, आपको एक पोर्टफोलियो बनाना है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स आप कैसे डिसाइड करेंगे, तो मोस्टली आप देखेंगे कि बेंचमार्क के मुकाबले कोई पर्टिकुलर फंड अगर उसके आसपास या उससे थोड़ा ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर रहा है लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंटली और डिफरेंट मार्केट साइकिल्स में भी परफॉर्मेंस ठीक आ रहा है, तो वो एक अच्छा फंड माना जाएगा। साथ ही थोड़ा बहुत आप उसका सेक्टर एलोकेशन चेक करेंगे, स्टॉक पोर्टफोलियो में टॉप होल्डिंग्स को थोड़ा चेक कर लेंगे, मार्केट कैप एलोकेशन ऑफ कोर्स चेक करेंगे, बहुत ज़रूरी है क्योंकि देखिए, जब भी आप कोई भी पोर्टफोलियो बनाएं इक्विटी म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक का, वहाँ पे मार्केट एलोकेशन आप पहले ही डिसाइड कर लें कि लार्ज कैप में मैं इतना इन्वेस्ट करूँगा, मिड कैप में इतना इन्वेस्ट करूँगा, स्मॉल कैप में इतना इन्वेस्ट करूँगा। तो किसी भी फंड का आप या फिर स्टॉक में अगर आप करें तो वहाँ पे उसका ज़रूर चेक कर दें कि ये लार्ज कैप का है, मिड कैप का है, फिर स्मॉल कैप का है, या फिर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में किस तरह का एक्सपोजर है इस फंड में। तो ये चीज़ें आपको देखना होता है, जो कि बड़ी बात नहीं, किसी भी वेबसाइट में आसानी से आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आपको म्यूचुअल फंड का थोड़ा बहुत भी आइडिया है तो ये चीज़ें आप आसानी से समझ जाएंगे और उसके बेसिस पे आप एक पोर्टफोलियो बना लेंगे। और अगर आपको कुछ भी पता नहीं है तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया, आपको आइडियली एक एक्सपर्ट से हेल्प लेना चाहिए, या फिर अगर आपका पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा बड़ा है, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है पोर्टफोलियो को देखने का, तब भी आपको बिल्कुल एक अच्छे एक्सपर्ट का हेल्प लेना चाहिए। और अगर किसी को स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना होता है, दैट इज़ डायरेक्ट इक्विटी में, तो आपका कंपटीशन किसके साथ है? आपका कंपटीशन है म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर्स के साथ। आप देख रहे हैं उनका एक्सपीरियंस कितना है, उनका नॉलेज कितना ज़्यादा है, तो आपके पास भी थोड़ा बहुत होना चाहिए। अगर आप डायरेक्ट इक्विटी मैनेज कर रहे हैं तो आपको मार्केट्स का अच्छा खासा आइडिया होना चाहिए, स्टॉक के फंडामेंटल्स का अच्छा खासा आइडिया होना चाहिए। तो मार्केट नॉलेज और फंडामेंटल्स ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि आइडियली अगर जो चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस किया उसके बारे में अगर आपको जानकारी है अच्छा खासा, तो आप भी डायरेक्ट इक्विटी दैट इज स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आइडिया नहीं है इन चीज़ों का और आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना ही है तो मोस्टली सिर्फ लार्ज कैप स्टॉक्स तक ही लिमिटेड रखें। मिड कैप, स्मॉल कैप बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा, वहाँ बिल्कुल भी नहीं जाएं। जबकि म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड में अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया है तो यहाँ पे आप लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों जगह पे अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इन फंड्स में। लेकिन हाँ, म्यूचुअल फंड्स में भी आपको देखना होगा कि आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन वेरी लॉन्ग टर्म का हो और रिस्क प्रोफाइल आपका एग्रेसिव या वेरी एग्रेसिव हो, दैट इज़ आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं। यहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है इन्वेस्टमेंट होराइजन और रिस्क प्रोफाइल में। हाँ, मार्केट नॉलेज, स्टॉक फंडामेंटल्स वो अलग अलग है म्यूचुअल फंड्स के लिए और स्टॉक्स के लिए। यहाँ पर आप ये भी ध्यान में रखें कि अगर एज अ इन्वेस्टर आप सिर्फ लार्ज कैप स्टॉक्स में ही अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मिड कैप, स्मॉल कैप में आप नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्की, आपको आइडिया नहीं है। इन दैट केस देखिए, अच्छा मेरा मानना ये है कि अच्छा यही होगा कि आप सिंपली म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें। डायरेक्ट इक्विटी में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इक्विटी म्यूचुअल फंड में सबसे पहले तो ऑफकोर्स रिस्क रिलेटिवली कम होगा। वहाँ आप खुद से सब कुछ मैनेज कर रहे हैं, यहाँ पे फंड मैनेजर मैनेज कर रहा है, तो रिस्क वहाँ से ऑफकोर्स यहाँ पे रिस्क है लेकिन वहाँ के मुकाबले कम होगा। और यहाँ पे देखिए, आप रिलेटिवली थोड़ा कम रिस्क लेकर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी को अच्छी तरह से मिक्सअप करेंगे, एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाएंगे बेसिस और रिस्क प्रोफाइल और इन्वेस्टमेंट होराइजन।
तो मोस्टली जो वहाँ पे प्योर लार्ज कैप से आप रिटर्न जनरेट कर रहे हैं उसी तरह का रिटर्न या फिर उससे थोड़ा ज़्यादा रिटर्न आप यहाँ पे जनरेट कर पाएंगे। तो आइडियली देखिए, अगर आपको आइडिया बिल्कुल नहीं है, ज़्यादा मार्केट नॉलेज का आइडिया नहीं है, स्टॉक फंडामेंटल्स आइडिया नहीं है, तो फिर से मैं बोल रहा हूँ डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इक्विटी म्यूचुअल फंड में ही अगर आप लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में अच्छी तरह से मिक्सअप करके एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाते हैं, अच्छे फंड्स को सेलेक्ट करते हैं, तो लॉन्ग टर्म में यहाँ काफ़ी अच्छे रिटर्न्स आपको मिल जाएंगे। और अगर आपको काफ़ी अच्छा आइडिया है तब तो ऑफकोर्स आप डायरेक्ट इक्विटी में भी लार्ज कैप के स्टॉक्स या फिर मिड कैप के स्टॉक्स या फिर स्मॉल कैप के स्टॉक्स में भी अच्छा खासा एक्सपोजर ले सकते हैं। यहाँ पर आपने एक बार अपना पोर्टफोलियो बना लिया इक्विटी म्यूचुअल फंड का या फिर स्टॉक्स का, तो वहाँ पे पोर्टफोलियो रिव्यू भी करना होता है। तो स्टॉक्स का पोर्टफोलियो रिव्यू अगेन काफ़ी टीडियस है, टाइम टेकिंग है, आपको फिर से सारे डिटेल्स चेक करने होंगे, एटलीस्ट क्वार्टरली एक बार तो आप ज़रूर करेंगे। तो फिर से सारे फंडामेंटल्स, वैल्यूएशन, सब कुछ एक बार ज़रूर आप चेक करना चाहेंगे कि सब कुछ ठीक है कि ना। वहाँ अगेन बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत है, टाइम का ज़रूरत है, काफ़ी ज़्यादा टाइम देना होगा आपको। जबकि म्यूचुअल फंड्स में ऐसा नहीं है, सिंपली आप देख लेंगे कि देखिए जो म्यूचुअल फंड कंपनी है वहाँ किसी तरह का कोई बड़ा प्रॉब्लम तो नहीं है, जो मैनेजमेंट है, फंड मैनेजर्स हैं, वो कहीं कोई बड़ा चेंजेस वहाँ तो नहीं आ रहा है, जो फंड है वो बेंचमार्क के आसपास से रिटर्न जनरेट कर रहा है ना, वहाँ कोई बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस तो नहीं है। तो ये कुछ बेसिक डिटेल्स भी अगर आप म्यूचुअल फंड में चेक कर लेंगे, जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो उतना सफिशिएंट है। जबकि स्टॉक्स में आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम देना होगा। तो देखिए, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तब तो इक्विटी म्यूचुअल फंड से ही ज़्यादा सूटेबल होगा। क्योंकि अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपको अच्छा खासा आइडिया है, तब भी स्टॉक्स के लिए आपको टाइम ज़्यादा देना होता है। कुछ लोगों का ये भी क्वेरी आता है कि क्या इक्विटी म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स दोनों में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? तो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, हमारे गोल्स अलग अलग होते हैं, लाइक रिटायरमेंट प्लानिंग है या फिर चिल्ड्रन एजुकेशन है, मान लीजिए। तो अगर आप चाहें तो चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए जो आप पोर्टफोलियो बना रहे हैं वो इक्विटी म्यूचुअल फंड का बना दें, और जो रिटायरमेंट का पोर्टफोलियो है अगर आप चाहें तो आप डायरेक्ट इक्विटी, दैट इज स्टॉक्स का बना दें। तो वो भी किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि मिक्सअप नहीं किया जा सकता है। क्योंकि देखिए, मेरा भी जो पोर्टफोलियो मैंने मिक्सअप करके रखा है, एक गोल के लिए मैंने इक्विटी म्यूचुअल फंड में पूरा इन्वेस्ट कर दिया है, दूसरे गोल के लिए स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर दिया है। तो बिल्कुल ये डिपेंड करेगा, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप चाहें तो प्योरली सारा पैसा इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। अगर आपको मार्केट का बहुत ज़्यादा अच्छा नॉलेज है, स्टॉक फंडामेंटल्स का आइडिया बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो इन दैट केस तो आप पूरा का पूरा पैसा भी चाहें तो स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वहाँ आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे रिटर्न्स आएंगे। और अगर आप चाहें, आपके डिफरेंट गोल्स हैं, तो कुछ गोल्स के लिए अगर आप चाहें तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दें, और कुछ गोल्स के लिए आप अपना पैसा स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दें। तो ये तो आपको डिसाइड करना होगा, बेसिस योर कंफर्ट आप डिसाइड कर सकते हैं। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आप भी अपना इन्वेस्टमेंट नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं ताकि आप खुद का अपना इन्वेस्टमेंट्स मैनेज कर सकें, तो आप हमारा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।